हेलो दोस्तों, यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12th का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। प्रत्येक बार यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12th में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन है दोस्तों, त्यागपति खंडकाव्य के नायक का चरित्रण कीजिए। त्यागपति खंडकाव्य के नायक का चरित्रण कीजिए। इस प्रकार पूछा जाता क्वेश्चन दोस्तों, या तो दूसरे प्रकार से इस प्रकार पूछा जाएगा, त्यागपति खंडकाव्य के प्रमुख पात्र का चरित्रण कीजिए। प्रमुख पात्र का चरित्रण कीजिए दोस्तों। सम्राट हर्षवर्धन का चरित्रण कीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। त्यागपति खंडकाव्य के आधार पर सम्राट हर्षवर्धन का चरित्रण दोस्तों, कवि रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित त्यागपति खंडकाव्य के नायक सम्राट हर्षवर्धन व्रती उदार मना त्यागी प्रजावत्सल धर्मपरायण और विद्या अनुरागी महामना सम्राट हर्षवर्धन का उज्जवल चरित्र विश्व विख्यात है। वे थानेश्वर के महाराजा प्रभाकर वर्धन के छोटे पुत्र और त्यागपति खंडकाव्य के नायक हैं। उन्होंने अव्यवस्था से परिपूर्ण छिन्न भिन्न भारत को एक सूत्र में बांधने का महान कार्य किया। प्रस्तुत पंक्तियां उनके चरित्र की महानता का स्पष्ट उद्घोष करती हैं। न छोड़े धर्म का व्रत, त्याग का व्रत साथ मेरा, रहे वा जन्म जन्मों तक परम आधार मेरा, रहे कल्याण मानव मात्र का ही धर्म मेरा, रहे सर्वस्व त्यागी पूर्ण पर विश्वास मेरा। और दोस्तों, सम्राट हर्षवर्धन के चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। तो नंबर 1 है दोस्तों, आदर्श पुत्र एवं भाई के रूप में। फर्स्ट है आदर्श पुत्र एवं भाई के रूप में। तो सम्राट हर्षवर्धन सर्वप्रथम आदर्श पुत्र एवं भाई के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। अपने पिता की अस्वस्थता का समाचार पाकर वे शीघ्र ही शिकार से लौट आते हैं और यथासंभव उपचार करवाते हैं। दूसरी ओर अपनी माता के आत्मदाह का समाचार सुनकर व्याकुल हो उठते हैं और माँ से यातनापूर्ण शब्दों में कहते हैं, मुझे मंदपूर्ण को छोड़ ना माँ तुम भी जाओ, छोड़ो विचार या मुझे चरण से लिपटाओ। नेक्स्ट है दोस्तों, स्नेह और प्रेम की भावना। सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री को भी वे अग्निदाह से बचाते हैं और कभी उनकी भावनाओं को इस प्रकार व्यक्त किया है, दोनों करों से घेर कर छोटी बहन के भाल को भूले कड़े थे निकट जलती चिता की ज्वाल को। और दोस्तों आगे है, और उसे सारा राज्य सौंप कर बहन के प्रति अपने प्रेम व सम्मान का परिचय देते हैं। बड़े भाई राजवर्धन के प्रति भी उनके मन में अपार स्नेह है। बाहर चले जब राजवर्धन हर्ष पीछे चल पड़े, जो वन गमन में राम के पीछे चले लक्ष्मण अड़े। और दोस्तों इस प्रकार थर्ड है, योग्य एवं कुशल शासक। पिता और भाई के मृत्यु के पश्चात हर्ष राजा बने। उनका शासन सुख समृद्धि और शांति से परिपूर्ण था। वे सदैव प्रजा के कल्याण में लगे रहते थे।
और स्वयं को प्रजा का सेवक समझते थे। स्वयं को प्रजा का सेवक समझते थे और उनका मत था, नहीं अधिकार नृप को पात रखे धन प्रजा का, करे केवल सुरक्षा देश गौरव की ध्वजा का, करे केवल सुरक्षा देश गौरव की ध्वजा का। कवि ने उनके आदर्श प्रजापालक रूप का वर्णन इस शब्दों में किया है। था प्रजा के हेतु अर्पित प्राण तन मन धन, यज्ञ की आहुति सादृश का जीवन था हर्ष का जीवन, यज्ञ की आहुति सादृश था हर्ष का जीवन। हर्ष ने अनेक धर्म सभाओं और विचार गोष्ठियों का आयोजन करके समाज के विभिन्न वर्गों धर्म संप्रदायों और विचारधाराओं में भावात्मक समन्वय किया। शांति शुभता का व्रती था हर्ष का शासन, था लिया जिसने प्रजाहित राज सिंहासन। उन्होंने अपने शासन का उद्देश्य बताते हुए कहा है, अखंडित हो व्यवस्थित हो सुरक्षित देश मेरा, बहुत कुछ पूर्ण है साकार है संकल्प मेरा, बहुत कुछ पूर्ण है साकार है संकल्प मेरा। दोस्तों इस प्रकार अगला पॉइंट है 4 पॉइंट है साहसी और पराक्रमी। 4 पॉइंट है साहसी और पराक्रमी। सम्राट हर्षवर्धन अपने साहस शौर्य एवं पराक्रम के कारण विश्व विख्यात हैं। विदेशी क्रांतिकारियों से मातृभूमि की रक्षा करके उन्होंने अपने अपूर्व साहस का परिचय दिया था। संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधकर उन्होंने अपना पराक्रमी रूप प्रस्तुत किया। उनके पिता ने मृत्यु के पूर्व उनसे यही कहा था, हे महासांत्वा राजपुत्रता से बढ़कर तुम तेज पुंज तुम हो बल विक्रम के दिनकर, तुम तेज पुंज तुम हो बल विक्रम के दिनकर। और 5 है दोस्तों महान धैर्यशाली। सम्राट हर्षवर्धन अपने साहस शौर्य एवं धैर्य से विश्व में विख्यात हैं। पिता की मृत्यु माँ के अग्निदाह बहनोई की मृत्यु और प्रिय भाई राजवर्धन की मृत्यु आदि सभी महान संकेतों की इस घड़ी में भी उन्होंने कभी अपना धैर्य नहीं छोड़ा। क्रंदन करती थी प्रजा, शांत थे हर्षधीर। और दोस्तों अविचल मन से सब कलेश उन्होंने झेले, हर विपदा में दुर्दिन में रहे अकेले। और नेक्स्ट पॉइंट है कर्तव्यनिष्ठ एवं धर्मपरायण। सम्राट हर्ष ने आजीवन अपने कर्तव्य का पालन किया। इच्छा न होते हुए भी उन्होंने अपने भाई के कहने पर राज्य का भार संभाला और प्रत्येक संकटमय स्थिति में
अपने कर्तव्य को निभाया, अपने कर्तव्यों को निभाया। प्रजा के सुख शांति और कल्याण के लिए ही वे प्रत्येक कार्य करते थे। बहन राजश्री को वन में खोजकर वे अपने कर्तव्य का परिचय देते हैं, कर्तव्यनिष्ठ का परिचय देते हैं और कहते हैं मैं स्वयं जाऊंगा बहन को ढूंढने वन प्रांत में, पाए बिना उसको न क्षण भर हो सकूंगा शांतमय। और सेवन है त्यागी, दानी एवं दृढ़ निश्चयी। दोस्तों, हर्ष का जीवन त्याग, दान और दृढ़ निश्चय की गाथा है। छिन्न भिन्न भारत को एक करने का दृढ़ निश्चय करके इन्होंने अपने क्षत्रिय धर्म का परिचय दिया था। दिए सम्राट ने निज वस्त्र आभूषण वहां पर, बहन से भीख में मांगा वसन पहना वहां पर। दिए सम्राट ने निज वस्त्र आभूषण वहां पर, बहन से भीख में मांगा वसन पहना वहां पर। दोस्तों, सम्राट हर्षवर्धन त्रिवेणी संगम पर प्रयाग में प्रति पांचवें वर्ष माघ महीने में अपने समस्त संचित कोष का त्याग करने की घोषणा उनके त्यागी और दानी रूप का उत्कृष्ट प्रमाण है हुई थी घोषणा सम्राट की। साम्राज्य भर में करेंगे त्याग सारा, कोष ले संकल्प कर में। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसे लगी, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।